2022 का मिड, जब कोरोना पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहा था और पाकिस्तान में भी उसके असरात ख़त्म हो रहे थे। बात का नगर का कोई एरिया है, मेन रोड पर एक शख्स बरना दौड़े जा रहा था। लोग उस पर चादर डालने की कोशिश कर रहे थे। वो शख्स शराब के नशे में चूर था। उसको अपनी हालत का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस तरीके से उस शहर में घूम रहा है जहाँ उसका बचपन, नौजवानी, जवानी, प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। ये शख्स एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट है, लेकिन ये इस कहानी की शुरुआत नहीं, तकरीबन इख्तिताम है। ये शख्स इस हालत में क्यों था, इस कहानी को समझने के लिए आज से कोई 21-22 साल पहले जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर जो एक नॉन मुस्लिम है और इसके बारे में मशहूर है। इसकी वजह शोहरत ये है कि जहाँ ये प्रोफेसर बहुत अच्छा है, जहाँ ये उस्ताद बहुत अच्छा है, वहीं इसकी वजह शोहरत लिव इन भी है। उस यूनिवर्सिटी के आने वाले या जो स्टूडेंट चले गए या जो पढ़ रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये यंग स्टूडेंट्स के साथ लिव इन रिलेशन बनाता है। उन्हीं दिनों में वहाँ की एक स्टूडेंट जो 19-20 साल की होगी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, वो इस एसोसिएट प्रोफेसर के बहुत करीब होना शुरू हो जाती है। वहाँ जब बाकी स्टूडेंट्स ये चीज़ फील करते हैं, इसका एक डबल इम्पैक्ट आ रहा होता है। एक तो ये कि सना एज अ स्टूडेंट बड़ी शोहरत थी, क्योंकि शायद वो पूरी यूनिवर्सिटी की उन 2-3-4 लड़कियों में से थी कि जब वो गेट से एंटर होती तो सारी नज़रें उनको फॉलो करती थी। इंतहाई खूबसूरत। अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको रंग ही गोरा नहीं दिया था, नक्श, पर्सनैलिटी, बोलने का अंदाज़, ये एक कंप्लीट पैकेज थी। और फिर 19-20 साल की, आपको पता है, एज लेट टीन एज या मिड टीन एज होती है ऐसी है कि आपके ऊपर रूप आता है। तो इस वजह से भी यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट जानता था। तो ये उस एसोसिएट प्रोफेसर जो नॉन मुस्लिम है और इसके बारे में ये शोहरत है कि वो लड़कियों के साथ इस तरह अफेयर में आता है। अच्छा, ये एसोसिएट प्रोफेसर साल 2000 में शादीशुदा था। इसके बावजूद वो इस तरह के अफेयर्स में था और ये बात ज़बान ज़दे आम थी, ऑलमोस्ट हर शख्स जानता था। जब सना इसके करीब होने लगी और जब बाकी स्टूडेंट्स को फ़ील हुआ, हाँ, अब आपको लगेगा शायद मैं आपको पार्टीशन के वक्त की बात बता रहा हूँ, उसमें से कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने समझाया सना को, देखो जी अदी, एक तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप हमारी ज़बान की हो, दूसरी आप मुसलमान हो, हम समझ सकते हैं आप इसके करीब क्यों हो रही हैं और ये क्या ऑफ़र करता है, तो हम नहीं चाहते कि आप इसके जाल में फंसें, तो आपको मोहतात रहना चाहिए। उनके मुतनब्बे करने के बावजूद, उनके अलर्ट करने के बावजूद सना लिव इन रिलेशन में चली गई उस एसोसिएट प्रोफेसर के साथ। ये बात है सन 2000-2001 की। आप सोच रहे होंगे कि जी ऐसे कैसे चली गई। लिव इन के तो यही लवाजमात है ना कि उस एसोसिएट प्रोफेसर ने इसको अलग से जगह रहने को दी, एक अपार्टमेंट लिया, वहाँ ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, उस एसोसिएट प्रोफेसर का एक रूल था जो इससे पहले भी उसकी ज़िंदगी में जितनी लड़कियाँ आई उनको ये क्लियर करता था कि देखो, मैं तुम पर पैसा खर्च करूँगा, मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझसे कभी शादी का मत कहना। तो लिव इन रिलेशन शुरू करने से पहले ही वो इस चीज़ के बारे में बड़े वाज़े अल्फाज में बड़ी सच्चाई से बता देता था। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि सना को आप सोच रहे होंगे जिसकी फैमिली ने क्यों नहीं समझाया या ऐसे में तो माँ 2 थप्पड़ मारे बिठा ले, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि घर में खबर नहीं गई, लड़की रही नहीं रही घर पर। सना की 5-6 बहनें थीं और ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। ऐसे में ये बात एक तरीके से ना माँ ने ज़्यादा जोर दिया, ना ये घर वालों को खातिर में लाई। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली, इतनी सारी बहनों की ज़िम्मेदारी है, इतनी सारी बेटियों की ज़िम्मेदारी है माँ पर, तो सना ने फ़ील किया होगा कि भाई मैं अपनी पर्सनालिटी का, अपनी चीज़ों का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। और उसको उस वक्त ये लगा कि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूँ पैसों से और एक लाइफ स्टाइल से। और वो एक चीज़ और ऑफ़र करता था जो एसोसिएट प्रोफेसर था कि मेरी हद तक, जहाँ तक मार्क्स का मामला है, जहाँ तक नंबर्स का मामला है, तो मैं उसमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ों में तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो बहरहाल सना उसके साथ लिव इन में रहना शुरू हो गई। ये बात है 2001-2002 की। ये लोग थाईलैंड जाते, दुबई जाते, अच्छी ज़िंदगी थी। वापस आती तो कुछ बहनें इससे मिला करती थी, उनके लिए शॉपिंग करके भी लाती। खैर, एक तरीके से सना की ऐसी ज़िंदगी शुरू हो गई जिसका सबको पता भी था और मुंह पे कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। शुरू होने से पहले मुतनब्बे किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन फिर वही यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और बाकी चीज़ें। अब 2005-06 आया, प्रैक्टिकल लाइफ में आई, अकेली रहती थी, बोर हो जाती थी। साथ साथ इसने इंश्योरेंस कोई कंपनी थी वो ज्वाइन की थी और उसके बाद एक बैंक में जॉब, एक प्राइवेट जॉब डेली कि मेरा वक्त पास होता रहे, साथ साथ मेरा ख़र्चा जो है, तो कभी कभी अगर ऐसा हो कि मैं अपनी जॉब से भी कुछ अपनी पॉकेट मनी निकाल सकूँ तो क्या ही बात है। वैसे सारे खर्चे वो एसोसिएट प्रोफेसर पूरा करता था। अब वो एसोसिएट प्रोफेसर भी प्रोफेसर हो गया, उसकी भी तरक्की होना शुरू हो गई। 2010 आया तो सना एक दफ़ा अपने एक यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स के ग्रुप में इन लोगों का मीटअप हुआ। वहाँ इसने कुछ करीबी दोस्तों को ये बात बताई कि वही नॉन मुस्लिम जो एसोसिएट जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर हो चुका था,
वो इसको मारता पीटता भी है और इसको शदीद डिप्रेशन है इस वक्त। वो उसके साथ लिव इन में है, इसकी ज़रूरियात पूरी करता है, इसको बाहर ट्रिप्स पर लेकर जाता है। कि एक लड़की अगर अर्ली 2000 में 19-20 साल की, तो अब ये 30s में एक तरीके से एंटर हो रही थी, ये 30-31 साल की होगी, तो उसको लगना ही शुरू हो गया था कि अब मेरी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से शुरू होनी चाहिए, मुझे कोई कबूल करे। जैसे उसको नज़र आ रहा था मेरी बाकी बहनें उनकी शादियां हो गई, उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई है, तो मेरी भी ऐसी कोई ज़िंदगी हो। मैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी बेहतर थी, बोलचाल में भी अच्छी थी, फ़ैशन भी जानती थी, तो मेरी वो ज़िंदगी उस तरह क्यों नहीं शुरू होती रही? वक्त के साथ मैं उस तरह आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? उसको अपनी वो चीज़ें जो सन 2001 में तरक्की लगती थी, ख़ुद मुख्तारी लगती थी, अब वो चीज़ें उसको कैद करने लगी। उसको लगा कि ये सब चीज़ें, वो एसोसिएट प्रोफेसर, उसका माल, ये ट्रिप्स उसको मुक़य्यद कर रहे हैं एक ऐसी ज़िंदगी में जो अनचाही है। तो उस दिन इसके जो स्टूडेंट्स का मीटअप हुआ था, बहरहाल उन लोगों को ये चीज़ फ़ील हुई। उसमें जो एक दो उसके दोस्त थे वो उससे फिर मिलना जुलना शुरू हुए, उसी शहर के थे, वो उस प्रोफेसर को भी जानते थे, इन लोगों को भी समझते थे कि किस माहौल में रही है अब और किस तरफ जा रही है। चंद साल और गुज़रे और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने जब देखा कि इस कदर डिप्रेशन में जाती जा रही है, और अब एक तरीके से इनके लिव इन रिलेशन को 14-15 साल हो गए थे, यानी कि उस प्रोफेसर ने इससे पहले इतना तवील लिव इन रिलेशन किसी लड़की के साथ नहीं किया था, वो उसके साथ था। वो जो प्रोफेसर साहब थे, मैंने आपको बताया वो मैरिड थे, उनके 3 या 4 बेटे थे और इकलौती बेटी थी जिस पर वो जान छिड़कते थे, हर वक्त उसका जिक्र करते थे। ये बेटी का भी जिक्र आएगा आगे, मैं आपको बताऊँगा, मैं सिर्फ उनका फैमिली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। 2017-18 आ चुका था, तकरीबन इनके लिव इन रिलेशन को 16-17-18 साल हो चुके थे। अब सना ने खुलकर अपने कुछ दोस्तों से इस चीज़ का जिक्र करना शुरू किया कि मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं खुद कर लूँगी, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट से सेशंस ले रही हूँ, और मैं 2-2 दिन 3-3 दिन नींद की दवाइयाँ लेके सोती रहती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग चलता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसके दोस्तों ने उसको इस डिप्रेशन से निकालने के लिए, अभी मेरे ख्याल से वो 34-35 की होगी, तो उन दोस्तों ने इसको अपने साथ और मीटअप्स में बिठाना शुरू किया, उसको मज़ीद सोशलाइज़ करवाया। पहले वो सिर्फ उस प्रोफेसर तक ही महदूद थी, उसी के साथ बाहर जाना, उसी के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाना, उसी के साथ शॉपिंग पे भी जाना, घर पे भी उसी के साथ रहना। तो बोला कि थोड़ा निकलो बाहर। अब जब मिलना मिलाना हुआ तो उस दौर में उन दोस्तों के मीटअप में यह होता है ना, दोस्त के दोस्त भी कोई आए हुए होते हैं, कोई 3 जिनको आप नहीं जानते, किसी ऐसी पार्टी में, किसी ऐसे मीटअप में इनकी एक शख्स से मुलाकात हुई जो एक सहाफ़ी था, बहुत बड़े चैनल के लिए उस शहर का कॉरेस्पॉन्डेंट था, मेन कॉरेस्पॉन्डेंट था, और बहुत बड़े चैनल के लिए सना की उससे एक तरीके से बातचीत हुई, क्योंकि सना का ये इंटेलेक्ट था, और सना के अंदर एक चीज़ और थी जो इसको प्रोफेसर के करीब भी ले गई थी कि इसको इंटेलेक्ट अट्रैक्ट भी करता था। मर्द की पर्सनालिटी में ख़वातीन समझ सकती हैं, खूबसूरती वगैरह सब काउंट करती है, लेकिन ख़वातीन विटी होना, थोड़ा सा शेर व शायरी, थोड़ा सा इंटेलेक्ट, तो ये एक ऐसा तड़का होता है, ये एक ऐसी चेरी होती है किसी केक के ऊपर के, औरत फ़िदा होती है। तो वो सहाफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हुई। वो मैरिड थे, अब 2-3 बेटे बेटियां भी थीं, प्रॉपर फैमिली वाले साहब थे। अब वो भी सना की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि सना ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में इतनी खूबसूरत थी, अभी भी कोई इतनी एज नहीं हुई थी, 34-35 की थी, इंतहाई खूबसूरत कि उसको इग्नोर करना मुश्किल था। फिर उसकी वही बात, उसको ख़ुद को कैरी करना आता था। 2018 में 19 में जब कोविड शुरू हो रहा था, तो उस दौर में इन लोगों का मिलना मिलाना हुआ, और ये प्रोफेसर को बताए बगैर इन सहाफ़ी भाई से मिला करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता क़ुर्बत इतनी बढ़ी कि इसने 2018 बताती है, टोटल 17-18 साल के लिव इन रिलेशन के बाद आखिरकार प्रोफेसर और इसका एक तरीके से ब्रेकअप हो गया। शादी तो थी नहीं, कोई कमिटमेंट थी नहीं। सना कहती बीच में मैं बोलती थी कि मुझसे शादी कर लो, तो वो प्रोफेसर कहता था कि क्या भाई हिंदू मुसलमान फटने करवाओगी, तुम क्या चाह रही हो, मेरा प्रोफाइल है, तुम भी इस शहर में बड़ी नोटिसेबल स्टूडेंट रही हो, तुम्हें भी लोग जानते हैं, हम अगर शादी करेंगे, हमारी फैमिलीज़ हैं पीछे। तो वो ये बातें करके ना बात टाल देता था कि भाई लिव इन में रहना, मैंने तुम्हें शुरू में कह दिया था बहुत ईमानदारी से, तो रहो, अभी भी रहना चाहती हो रहो, मेरी फैमिली है। वो शायद उन लोगों को ऑलमोस्ट पता लग चुका था, तुम्हारी फैमिली को भी पता लग चुका, तुम्हारी सारी बहनें शादी कर चुकी हैं, तुम्हारी वालदा की डेथ हो चुकी है, तुम आज़ाद हो, तुम रह सकती हो। लेकिन सना ने फिर क्योंकि उसकी इतनी एबनॉर्मल कंडीशन होती जा रही थी, वो आगे पीछे देख रही थी, मुझे अब ये नॉर्मल, उसको लगता था मेरी बहनें जो जी रही हैं नॉर्मल लाइफ, मुझे ये लाइफ चाहिए। तो वो इसको छोड़कर उस सहाफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि सहाफ़ी ने उससे शादी की बात की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सना ने बोला कि तुम्हारी ये तो भाई ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, तुम्हारी बेगम है, बच्चे हैं। तो उसने सना की खातिर अपनी बीवी भी छोड़ दी और बच्चों से भी क़ता ताल्लुक़ कर लिया। सना से उसने गालिबन 2020 की बात है,
शादी कर ली। सना ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसमें कहीं भी उस प्रोफेसर का जिक्र नहीं था। उसने बताया ये था कि हम इतनी सारी बहनें थीं, मैं खूबसूरत ज़्यादा थी, शायद मेरे नखरे ज़्यादा थे, ये मेरी माँ ने इतने ज़्यादा रिश्ते बना कर दिए, शादी की उम्र निकल गई है, मैं मिड-30s में हूँ, लेकिन सारी बातें फिर भी दुबली पतली थी, पता नहीं लगता था उम्र का। उसने कहीं भी अपनी माजी के तारुफ में ये नहीं बताया कि मैं प्रोफेसर के साथ किसी भी तरीके से कोई दोस्ती भी ज़ाहिर नहीं की, प्रोफेसर का नाम ही नहीं लिया। और सना ने बताया कि मैं तो गैर शादीशुदा एरिया, मैंने कभी शादी ही नहीं की, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं रहा, मेरी कोई दोस्ती भी नहीं रही। इस तरीके से वो उन सहाफ़ी भाई की ज़िंदगी में दाखिल हुई और उनसे शादी कर ली। लेकिन जब इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू हुई, आपको पता है सहाफ़ी, पुलिस वाला और वकील, इससे कुछ छुपता नहीं है। सहाफ़ी भाई को शक हुआ और उसने खुलकर इससे सना से कन्फ्रंट किया कि भाई तुम शादीशुदा ज़िंदगी नहीं, अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुकी हो और तुमने मुझे धोखा दिया। इस कदर ये चीज़ें आगे बढ़ी कि छोटी छोटी बातों में नोक झोंक शुरू हो गई। और वो सहाफ़ी जो शहर में बड़ा मोतबर था, बहुत बड़े इदारे के लिए काम करता रहा, वो तो खैर हमेशा ही करता रहा, लेकिन वो नशे की लत में पड़ गया क्योंकि उसको डिप्रेशन इतना होता था कि मैंने अपने बीवी बच्चे जिसके लिए छोड़े, मेरे साथ धोखा हो गया। उसने फिर अपने लिंक्स लड़ाने शुरू किए कि भाई ये किस कॉलेज में थी, किस यूनिवर्सिटी में थी, कहाँ काम करती थी। शुरू में इसने छोटी छोटी जॉब्स भी की, वहाँ भी पता करवाना शुरू किया। अब एक सहाफ़ी के लिए, वो भी इतने बड़े अदारे के कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए कोई मुश्किल तो था नहीं। वो पता कराते कराते बहुत से दोस्तों के साथ इसके कनेक्ट हुआ। उसमें एक दो दोस्त जो उसके बहुत करीब थे, उनके नंबर किसी तरह निकलवाए, उनसे बात की। अब कोई भी शख्स जो किसी का माजी जानता और किसी अच्छे ख़ानदान से हो तो वो यही कहेगा कि नहीं जी बहुत शरीफ थी। वो ये तो नहीं बताएगा नहीं मसाले लगा लगा कि नहीं जी वो तो ऐसी थी, वो तो 11 में थी, सबको पता था। सब ने यही कहा। ये बार बार फ़ोन करता लोगों को, लोगों से मालूम करता, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी मोहल्लों में, पुराने मोहल्लों में जा के मालूम करता, लिंक्स लड़ाता। इसका शक बढ़ता गया क्योंकि जहाँ से जवाब आता, जिस तरीके से, आपको पता सहाफ़ी है, सवाल जवाब और लफ्ज़ों का हेर फेर ही उसका काम था, उसी को फेस करना और उसी के हेर फेर में लोगों को फंसाना। तो वो समझता भी था। अच्छा, सना का मानना ये था कि जब उसने शादी की थी इन सहाफ़ी भाई से तो उसने कुछ मेडिसिन्स ली थी। अब जो कुछ ख़वातीन हैं वो समझ सकती हैं उन मेडिसिन से वो क्या ज़ाहिर करना चाहती थी कि मेरी पहले शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस्ड मर्द पकड़ सकता है और उसी की बुनियाद पे उसने पकड़ा। और उसको इतनी जहनी उलझन बढ़ती गई। कह रहे जिस मोहल्ले में बड़ा लोग उसके पास मसले लेकर आते थे, बाकी मामलात होते थे, वो फिर लोगों के लिए अजियत का बायस बन गया कि रात को नशे में आ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब ज़ाहिर बात है इतना बड़ा सहाफ़ी है, कोई कुछ कर तो सकता नहीं था। पुलिस को भी क्या बुलाता, उसने थोड़ी देर में छूट के आ जाना था। तो लोग प्यार से समझा के बैठा लिया करते थे और फिर वह उनसे वो बात करता कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है। और इब्तदा में जिसका जिक्र किया था ना मेरे कि वो नगर है, ऐसी कोई बात का इलाका है, उसके मेन रोड पे एक शख्स बरहना रोड पर भाग रहा था और लोग उस पर चादर डालने की कोशिश कर रहे थे। जो फैमिलीज़ थी वो मुँह नज़रें उधर कर रही थी और ये शख्स चल रहा था। तो ये कोई पागल नहीं था, कोई दीवाना नहीं था, कोई वहशी नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सहाफ़ी था। इसकी शादीशुदा ज़िंदगी ने, दूसरी शादीशुदा ज़िंदगी ने उसको इस नहज पे पहुंचाया था। उसके दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के गिल्ट थे कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को एक औरत के लिए छोड़ा और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तो वो एक दीवाना सही हो गया था। और आप यकीन कीजिए साल 2023 में उस शख्स की इसी डिप्रेशन में, इतनी ज़्यादा शराब पीने में, नशों की वजह से डेथ हो गई। उसके अपने चैनल ने ख़बर चलाई कि एक वबाई मरज़ की वजह से उसका इंतकाल हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि उसको ये डिप्रेशन खा गया, उसको ये नशा जिसकी जो डिप्रेशन की सूरत में लगा था, ये चीज़ खा गई और वो शख्स शायद मिड-40s में होगा, उसका इंतकाल हो गया। और उसके इंतकाल के बाद सना जो एक ज़माने में डिप्रेशन में गई थी, वो एक बार फिर डिप्रेशन में चली गई। उसके इर्द गिर्द जो उसके कुछ यूनिवर्सिटी के टाइम के दोस्त थे, उनमें से चंद लोगों के साथ बैठ के उसने एक दिन बातचीत की। उसको इसके अंदर एक एडिशनल गिल्ट आ गया था। मैं तो किसी को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकती थी, मैं किसी की बहुत अच्छी बीवी बन सकती थी, लेकिन मैंने इस शख्स की जान ले ली, वो मेरी वजह से मर गया। अच्छा खासा करियर था, इज़्ज़त थी, और मरा भी ऐसी ज़िल्लत की मौत कि वो बरहना रोड पे भाग रहा है, नशों में गिर रहा है, गालियाँ दे रहा है। इतना एजुकेटेड इंसान, उसकी ये हालत कर दी मैंने। तो उसके डिप्रेशन में, सना के डिप्रेशन में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। अब जो उसकी ज़िंदगी है सना की, उसके अंदर गिल्ट्स ही गिल्ट्स हैं। वो कहती है मुझे लगता है कि मैं किसी वक्त भी मर जाऊंगी, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मेरे माँ बाप, मेरी बहन भाई तक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। उसके बाद वो उस नॉन मुस्लिम, उसने अपने दोस्तों से कहा, उस नॉन मुस्लिम जो प्रोफेसर था उसने मुझ पर जादू कर दिया था। तो उसके उस दोस्तों ने कहा कि उसने कैसे जादू कर दिया था। तो मैं कितने लोगों ने समझाया कि देखो तुम मुसलमान हो और तुम हमारी ज़बान वाली हो,
तुम ये काम ना करो, लेकिन तुम इसके बावजूद उस चक्कर में पड़ी। तो ये जादू किस चीज़ का? अपनी मर्ज़ी से तुम 18 साल तुम उसके साथ रहीं, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, तुम ये जानते बूझते उसके साथ रहीं। फिर जब तुमने दूसरी शादी की, मतलब ये तुम किस तरीके से कह सकती हो कि उसने कुछ करा दिया होगा? तुमने तो उस चीज़ को एंजॉय किया और तुम उस चीज़ को कामयाबी मानती थी। और फिर ये दूसरी शादी और उसके बाद के ट्रॉमा का जो असरात थे कि मैंने एक शख्स से उसकी बीवी बच्चे छुड़वा कर शादी की और फिर उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ये सारे डिप्रेशन अभी सना 50 को टच कर रही है। 47-48 साल या 49 साल की हो चुकी है। दिखने में अभी भी दुबली पतली सी, आप उसको शायद 38-40 का ही समझेंगे। और अब देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ, कभी ये खूबसूरत थी। अभी भी अपनी उम्र की ख़वातीन के हिसाब से बहुत मेंटेन्ड है, बहुत खूबसूरत है, बोलचाल जैसे मैंने आपको बताया बड़ा अट्रैक्टिव है। लेकिन अब उसके हालात ये हैं कि वो अकेली रहती है। ख़ानदान वाले तो दूर की बात, वालदा का इंतकाल हो चुका है, बहनें नहीं मिलती, बहनों के मिलने पर पाबंदी है उनके शौहरों की तरफ से, क्योंकि उनके शौहर इसका हाल भी जानते हैं। और जब उन सहाफ़ी भाई की डेथ हुई तो बहुत सी बातें खुलकर पब्लिकली सामने आ गई। वैसे ही बहुत से लोगों को पता था, तो ख़ानदान में तो और ये बातें सामने आई कि ये तो भाई 17-18 साल लिव-इन में रही थी और इससे पहले ही बहनों ने बताया था कि भाई ये तो घर पे रहती ही नहीं थी, तो फ़लाने इसी शहर में फ़लाने अपार्टमेंट में उस बंदे के साथ रहती थी। और माँ को हमारी पता था, उनके तो हाथ में ही नहीं थी। बहनोइयों ने बहनों के मिलने पर भी कि तुम इससे नहीं मिल सकती, अपनी बहन से पाबंदी है। उसका सोशल बॉयकॉट है एक तरीके से। वो मुख्तलिफ़ ट्रॉमाज़ लिए अब ज़िंदगी में जी रही है। इस कहानी का मतलब टाइटल क्या कहेंगे, लिव इन के असरात। आजकल लोग कहते हैं ना लिव इन बहुत बढ़ गया है यार, बेरारवी बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको 99-2000 का वाक़या सुना रहा हूँ, और सारे एजुकेटेड लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, तो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं ना उसकी गूंज आप तक पहुंचती ज़रूर है। मैं देखें, मैं भी इसी तालाब का हिस्सा हूँ। मैं आपको कभी भी बड़ा कोई वली बन के, कोई अल्लाह वाला बन के, कोई बहुत पाक साफ बन के बात नहीं करता। मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। हम सब जो करते हैं ना, बड़ी सादी सी बात कर रहा हूँ, हम सब जो करते हैं ना हमारे चेहरों पर आता है। मेरे चेहरे पर भी होगा, तजर्बेकार पढ़ सकता है। इसी वजह से शायद हमारे लोगों के चेहरों से मासूमियत बहुत जल्दी छिन जाती है। हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं। लिव इन एक बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ है। मैं इसको ना इनकरेज कर रहा हूँ ना डिस्करेज कर रहा हूँ, ये आपका फ़ैसला है। ये कहानी आपको फ़ैसला करने पर मजबूर करेगी कि जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, कि आप एक टाइम में यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए, फिर आपने एक लड़के की आपको मैं साइकिल बता रहा हूँ, फिर आपने जॉब की, जॉब के बाद फिर ऐसा ऐसा जब 40 को छूने लगे तो साथ साथ कोई बिज़नेस शुरू किया कि उसके बाद जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में तबाह हैं। फिर वही लड़का, भैया आपको जॉब मिल गई, अब आप अपने पैरों पर खड़े हैं, फिर भी आप रिलेशंस और बाकी चीज़ों में घुसे में, शादी नहीं कर रहे हैं, वक्त पे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब आप आएंगे 50 तक तो आप एबनॉर्मल, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और एक वक्त में आके आप पागल ही हो जाएंगे। सना ने गलत किया। एक मैरिड बंदे से, वो जो करता था खरे, एक मैरिड बंदे से आपने लिव इन बनाया। सना का इस वक्त एक ही सहारा हो सकता था, वो या तो उसका लिव इन के टाइम का कोई औलाद, या अगर जो उसने शादी की थी कुछ अरसे की उस सहाफ़ी भाई से, उस वक्त की कोई औलाद, वो माँ नहीं बन सकती। लेकिन 8 बार उसको माँ बनने के लिए मौक़े मैसर आए। रब्बे कायनात ने उसको माँ बनाया, उसने कंसीव किया, लेकिन वो उस लिव इन में थी। वो कहती 8 बार इस प्रोफेसर ने मेरा ये बच्चे ज़ाया करवाए कि जी हम तो लिव इन में, बच्चे किस बात के, मैं तो शादी की कमिटमेंट ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आ गए। तो फिर जब दूसरी शादी से इसने बच्चे करने चाहे ना, तो बहुत इलाज कराया, लेकिन ये कंसीव ही नहीं कर सकी। और डॉक्टर का यही कहना था कि शायद वो जो इतनी बार आपने मेडिकल कंडीशन अपनी से खेला है, तो शायद उसके असरात हैं। खैर टाइम लगेगा, इसने बहुत इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ नहीं, लेकिन ये फिर माँ नहीं बन सकी। अब तो एज भी ऐसी आ रही है उसकी। फिर वो सहाफ़ी भाई जो थे, अपना हंसता बसता घर छोड़ के, इसकी खूबसूरती के जाल में, इसकी खूबसूरत बोलचाल के जाल में, इसकी लिबास के जाल में, इसके सहर में मुब्तला होके अपनी बीवी, वो भी ऐसी बीवी जिसने बच्चे दिए, उनको पाला, उसको छोड़ दिया। मैं फिर देखें यहाँ पे मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, खुदा नहीं बनने की कोशिश कर रहा, नाउज़ुबिल्लाह। ये आप ख़ुद जज कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हुआ बुरा। मैं तो समझता हूँ हुआ। जब आप बुरा करते हैं, आप नेचर से खेलते हैं, तो आपके साथ बुरा होता है। वक्त पे आप जब नॉर्मल डिसीजंस नहीं लेते तो आपकी ज़िंदगी अब नॉर्मल होती है, फिर आप चले जाते हैं डिप्रेशंस की तरफ। लेकिन वो जो एसोसिएट प्रोफेसर था, फिर वो प्रोफेसर हो गया और उसको शायद करोड़पति होगा, अब शायद अरबपति है। ये कभी कभी कहती थी ना कि भाई हम शादी नहीं कर सकते, उसने बोला तो मैं यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं दुबई में रख लेता हूँ। एक बड़ा वेल ऑफ आदमी था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो एक फैकल्टी को हेड कर रहे हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त, और वो
हेड ऑफ़ दैट डिपार्टमेंट है। मैंने सोचा यार ये बंदा तो खुशहाल है, तो कायनात का निज़ाम इधर एक्टिव नहीं हुआ। अब मेरी इस बात को समझिएगा, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा किसी चीज़ की। देखें, हम मुसलमानों की नज़र में कोई भी गैर मुस्लिम गलत कर रहा है, उसको सीधे रास्ते पर आ जाना चाहिए। इसी तरीके से दूसरों के नज़र में हम गलत हो सकते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, उसमें कुछ लोग होंगे, हर कोई ऐसा नहीं है, लोग कबूल भी करते हैं। लेकिन उसने एक चीज़ कही हमेशा से, उसने सच बोला, जो हमारा दीन भी हमें सिखाता। देखें, आप मेरी बहुत थिन लाइन होगी कि आप मुझे गलत समझने लग जाएंगे। उसने सच बोला कि देखो यार, ये मामला है, ये पैकेज है, आना है तो सही है, नहीं आना तो मैं धोखा नहीं दूंगा। बाकी इस कहानी के तमाम कैरेक्टर्स ने, सना ने अपनी माँ को, अपनी फैमिली को धोखा दिया, पूरे सिस्टम को धोखा दिया, धोखा दे के एक सहाफ़ी की ज़िंदगी बर्बाद की, ना सिर्फ उसके बीवी बच्चों की, और उसको भी मौत के मुंह में धकेल दिया झूठ बोल के। उन सहाफ़ी भाई ने भी अपनी हंसते बसते घर को एक धोखे में आके अजियत उठाई। इस शख्स ने बहुत गलत किया, कायनात के उसूल के मुताबिक, दीनी असूल के मुताबिक गलत किया, उसके अपने मज़हब के असूल के मुताबिक भी गलत कर रहा था। लेकिन उसने कम से कम एक अच्छी चीज़ अच्छी की कि वो सच बोलता था कि यार भाई, करना है करो, नहीं करना तो मैं तुम्हारे पास कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा। लेकिन कहीं तो उससे भी गलत हुआ। मैंने बताया था ना, उसकी एक इकलौती बेटी है, उसकी इकलौती बेटी अब शायद मिड-30s में, सबसे ज़्यादा अजीज़ थी है उसको अपनी बेटी। उसकी बेटी की शादी को शायद 8-10 साल हो चुके हैं और अभी तक उसकी औलाद नहीं है। वो कह रहा है मैं दुनिया जहान के डॉक्टर्स के पास जाने को राज़ी हूँ, हमने अप्रोच भी किया, लेकिन मैं नाना नहीं बन पा रहा। मैं अपनी बेटी से इतना अटैच्ड हूँ, वो फील करता है इस चीज़ को। दूसरी बात, वो एक चीज़ कहता था कि यार क्या हिंदू मुस्लिम फसादात कराने, तुम मुझसे शादी का कह रही हो। सना जब शादी का कहती थी तो उसको अपनी बेटी की शादी मुस्लिम के खाने में डाल के रजिस्टर करवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि बहुत शायद कम लोगों को पता होगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली हिंदूज़ हैं, इसमें कज़न मैरिजेस नहीं होती हैं। और इस प्रोफेसर की बेटी ने अपने कज़न से शादी की, अपने हिंदू कज़न से शादी की, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो सकती थी क्योंकि हिंदू थे, तो उसको मुस्लिम के खाने में डाल के उसको रजिस्टर करवाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत बैकलैश आया उसकी अपनी कम्युनिटी की तरफ से। तो भाई, अब फसादात नहीं हुए क्या? आप कर लेते भाई उससे। वो यही तो कह रही थी भाई, आप हमारी तरफ आ जाओ, या जो भी है वो आप डिसाइड करते, लेकिन शादी कर लेते। तो जब अपनी बेटी का मामला आया तो फसादात नहीं देखे। और जब आपने 8 अबॉर्शंस करवाए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, ये खुदा की खुदा ही जाने। लेकिन आज उसकी सबसे अजीज़ चीज़, उसकी बेटी औलाद को तरस रही है। पता नहीं, मैं उस माइंडसेट में भी नहीं जाना चाहता कि जी आपका किया औलाद भुगतती है। मैं कहता हूँ ये अल्लाह के काम है। अल्लाह क्या करता है, क्या नहीं करता, अल्लाह जो करता है उसमें बेहतरी होती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि जब आपने 8 दफ़ा एक औरत माँ बनने की कोशिश की और आपने उस चीज़ को अबॉर्ट करवाया, 8 कत्ल किए, तो शायद ये मकाफ़ात अमल है। बहरहाल, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सबक लिया? लफाजी तो उस पर होती रहेगी और बहुत हो सकती है। मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग कहानी थी। 3-4 कैरेक्टर्स हैं और वही बात मैं समझता हूँ, ये जो होता है ना इंसान की उछल कूद नौजवानी की, एक हद तक होनी चाहिए, फिर हमें मैच्योर हो जाना चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बहुत जल्दी चले जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जब सना के पास अल्लाह ताला ने उसको रूप दिया, ज़बान अच्छी बोलती थी, पढ़ने में अच्छी थी, फैमिली से भी मुनासिब थी, तो शायद उस दौर में शादी करके चलती तो आज बच्चे उसकी इज़्ज़त कर रहे होते, शौहर भी शायद उसके साथ होता, उसकी इज़्ज़त करता, उसको साथ लेके चलता, आज उसको डिप्रेशन में ना जाना पड़ता। अकेले बैठ के घर जाने के बाद, छोटी मोटी जॉब करती है अभी वो, हरी बात उसको उस तरीके से जॉब्स भी नहीं मिल रही, दीवार ना तकनी पड़ती, अब उसको नॉर्मल होती। सबके पास मौके आते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मुफलिसी है, दोनों को अल्लाह ताला एक वक्त में मौके देता है, लेकिन हम फैसले गलत करते हैं, जिसकी गूंज फिर हम तक ऐसे वक्त में आती है कि जब हम बहुत सी चीज़ों से माजूर हो चुके होते हैं। माजूर मतलब फ़िज़िकल डिसेबिलिटी नहीं, बहुत से इमोशनली माजूरी होती है, वीकनेस होती है। तो जब आप कमज़ोर पड़ते हैं ना, तो आपके मजबूती के टाइम के बुरे फ़ैसले आके आपसे टकराते हैं और फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को भी देखने के लिए। आप अगर चाहें तो मेरा इस सेम नाम से प्लेटफॉर्म MERAY_LOUG मेरे लोग यूट्यूब पर भी है, उसको भी अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।